स्टेज ते तशरीफ लाए सरपरस्त आला इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलीम अख्तर साहिब मोहतम मदरसा जामिया सुल्तानिया शोरकोट आप नाल नाल अलहाज साहबजादा हाजी मोहम्मद आबिद हुसैन भट्टी साहिब बानिया ने महफिल की तरफ से अपनी तरफ से खुश आमदीद मरहबा कहते हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारम चार यारम ताबा औलादे अली मज़हब हनफियम दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त फारूक ज़िल्ले जाओ जलाले मुहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मदस्त हैदर बहार बादे खिसाले मुहम्मदस्त। मंशा यही है सिलसिला कील व काल की होती रहे सना मेरे आका तेरे हुस्नो जमाल की। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते हबीबे दोसरा मुहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते और जलसा कबूल फरमा मीलादे मुस्तफ़ा के वास्ते। हम्दो सना के बाद तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खाले के कायनात भी है और माले के शहशिहात भी लैसा कमा भी मिसली ही शय्यन जिसकी मिसल कोई शय नहीं और बेशुमार दरूद व सलाम हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी उमम रसूल मोहतशम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दनाए गयूब वाली कौनो मकाम सियाह ला मकाम सैयद इंसो जां शहनशाह हसीना फ़ख्र आदम व बनी आदम राजदारे मा औहा शाहिद मा तग़ा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़बिए एहतिशाम आली मर्तबत उलमाए कराम प्यारे तुलबाए कराम और बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सब हजरात देख रहे हैं कि स्टेज पर वो हस्ती बैठी है कि जिनके सामने कुरान कहता है कि इनके सामने ऊंचा बोलना बेअदबी है। ये किबला मुफ्ती साहब, लेकिन यहाँ पर जो मसला है कि अगर सबक सुनाने की अर्ज से हो तो यहाँ पर फिर बेअदबी नहीं है। मैं ऊंचा बोल जरूर रहा हूँ लेकिन सबक सुनाने की गर्ज से। और बहुत बड़े नामवर नात खान मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब नकीब महफिल भी हैं और मेरे बहुत मोहसिन हैं। ये इन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। और भी जो आशिकाने मुस्तफ़ा स्टेज पर हैं या नीचे जलवागर हैं, मैं तमाम को दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। तो आइए मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूँगा
क्योंकि यहाँ पर मैं जिस दर्जे में खड़ा हूँ खिताबत वाले पे नहीं हूँ, और ना ही मेरी औकात है कि मैं यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेज पर उनके मिंबर पर आऊँ। यकीनन मेरी कोई कदर हैसियत नहीं है। आप हजरात जो आशिकाने रसूल हैं, बेशक वो देहाती बंदा है, हमारे सर का ताज है। आइए बिला तखीर मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूँगा। खिताबत नहीं, बस 2-4 बातें 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि ये मेरी अपनी महफिल है। फिर बानी ज़्यादा टाइम लें और मेहमान बैठे रहें, ये फिर जेब नहीं देता। आइए, मेरे इमाम से किसी ने पूछा था कि क़यामत के दिन जब बहुत सारे फ़िरके बन जाएंगे तो अहले हक कौन होगा। तो मेरे इमाम ने फरमाया था जो अहले हक होंगे वो अहले सुन्ना होंगे। साहिल बड़ा सियाना था, उसने कहा अगर बहुत सारे लोग इसी टाइटल के मौजूद हों कि जनाब हम भी आशिक़े रसूल हैं, हम भी सुन्नी हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा। तो मेरे इमाम ने फरमाया था मिन अलामत अहले सुन्ना, फरमाया जो असल सुन्नी होगा ना उसकी ये निशानी है, मिन अलामत अहले सुन्ना कसरतुस सलात अलन नबी, कि वो अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ता होगा। और हकीमुल उम्मत, शायर मशरक, तर्जुमान हकीकत, दरवेश लाहौरी, कलंदर लाहौरी, रसूलुल्लाह के आशिक सादिक हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत इतना बड़ा मकाम मर्तबा कैसे मिला आपको। आप फरमाते हैं मैं तन्हा कमाले सुखन को न पहुंचा, मेरे शेर हैं और तासीर उनकी। आप फरमाते हैं मैंने 1.25 करोड़ मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा है। ये जो मेरे शेरों में खंड मिठास है, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, जो आका पर दुरूद पढ़ा है उसका सदका है। तो फिर वो शख्स कहने लगा कि अगर 1.25 करोड़ मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने से बंदा हकीमुल उम्मत बनता है, तो मैं भी आज हुजरे में बैठ जाता हूँ, मैं भी 1.25 करोड़ मर्तबा क्या लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा, मैं भी हकीमुल उम्मत बन जाऊंगा। तो फिर एक और शायर बोले, फरमाते हैं यारी ला तू पाक नबी संग पर यारी ला तू पूरी, फेर दरूद कबूल है तेरा 1.25 लाख नालू एक बारी। 1.25 लाख मर्तबा दरूद पाक पढ़ना एक तरफ, लेकिन उनके इश्क में ढलकर 1 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना ये एक तरफ। इश्क ही इंतहाए जात, ये इश्क सब कुछ है। और इकबाल फरमाते हैं चू बना में मुस्तफ़ा खानम दरूद, अज खिजालत आर्मी गर्दद वजूद, इश्क मी गोयम ए महकूम गैर, सीने तू अज बुता मानीद है। चू बना में मुस्तफ़ा खानम दरूद। इकबाल फरमाते हैं जब मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता हूँ तो शर्म से पानी पानी हो जाता कि तेरी ज़बान और उनका नाम, क्या तेरी ज़बान इस काबिल है। और फिर चू बना में मुस्तफ़ा खानम दरूद, अज खिजालत आर्मी गर्दद वजूद। फरमाते तेरा सीने में उनका नाम, अरे तू उनका नाम लेने के काबिल नहीं है, तेरा सीना तो बुतखाना है, हर किसी की मोहब्बत इसके अंदर है, और फिर तू उनका नाम लेता है। तो ये फिर कैसे हो जाए कि तेरे ऊपर करम हो जाए। वो उसने कहा था ना कि मैं भी 1.25 करोड़ मर्तबा पढ़ के हकीमुल उम्मत बन जाऊंगा, तो ये इकबाल उसको कहा था चू बना में मुस्तफ़ा खानम दरूद, अज खिजालत आर्मी गर्दद वजूद। और जब इकबाल बहुत बड़ा आदमी है, हमने समझा ही कोई नहीं हमारी कौम ने इकबाल क्या है, हमने यही समझा है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, बस हमने समझा बस यही इकबाल है। इकबाल ये आदमी नहीं है। जब गाजी अब्दुल कयूम रहमतुल्लाह अलैह
गिरफ्तार थे ना, तो हजारवे के लोग अल्लामा के पास आए और कहा कि गवर्नर आपको जानने वाला है, आप उसकी सिफारिश करें। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप लेटे हुए थे, आप उठकर बैठ गए, आपका चेहरा फक हो गया और आपने कहा आशिक मुस्तफा, और हाथ कड़ी से डर गया। मेरा ख्याल में मेरे जुमलों पर गौर नहीं हो रहा। आशिक मुस्तफा और जेल से डर गया, आशिक मुस्तफा और हाथ कड़ी से डर गया, आशिक मुस्तफा और फांसी से डर गया, आशिक मुस्तफा और गर्दन कटाने से डर गया। इकबाल फरमाते हैं ये नहीं हो सकता। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मनसब्बा नबिय्यन। फिर इकबाल ने एक तारीखी शेर कहा, इकबाल ने तारीखी शेर कहा, ये शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और आज हम इंशाअल्लाह, हमारे बाबा जी ने हमें बताया कि इकबाल कौन है। हमें इसी वजह से पता चला कि इकबाल कौन है, वरना हमें नहीं पता था। आइए मैं एक कुरान पाक की आयत पढ़ता हूँ और फिर जो मैंने सबसे पहले बात की कि अगर किबला मुफ्ती साहब के सामने मैं ऊंची आवाज में बोलूंगा तो मैं गुमराही के ढेरे में जा पड़ूंगा। अब वो आयत सुने, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। अल्लाह पाक सूरतुल हुजरात की पहली आयत में फरमाता है, ए ईमान वालों अपने कदम नबी से आगे ना बढ़ाओ। और दूसरी आयत में फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाऊ, अपनी आवाजें ऊंचे ना करो, फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज के आगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में नबी के सामने ऊंची आवाज करने से मना किया है, नबी के नाम पर नहीं। सुभान अल्लाह, अभी भी कमजोर है। मैंने कहा है नबी के सामने ऊंचे बोलना बेअदबी है, नबी के नाम पर सीना बुलंद करके और ऊंची आवाज में बोलना ये इश्क की अलामत है। और सुभान अल्लाह, ये कुरान पाक का लफ्ज है, और जब नबी के नाम पर बोलेंगे फिर तो क्या बात है। अल्लाह पाक फरमाता है, ए ईमान वालों अपना कदम नबी के कदम से आगे ना बढ़ाओ। हमारे दावत इस्लामी के मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती कासिम साहब, उन्होंने तफसीर लिखी है, उसी से चंद बातें अर्ज करूंगा। इसका जो शान नज़ूल है, शान नज़ूल जो वहां पर बयान किया सूरतुल हुजरात की तफसीर में, एक तो यह है कि ईद उल अज़हा कुर्बानी के ईद के दिन कुछ लोगों ने, ये शान नज़ूल है कि आयत मुबारक क्यों नाजिल हुई, कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कुर्बानी कर ली। एक तो ये वजह थी, पर इस आयत में उन लोगों को फरमाया गया कि आप कुर्बानी दोबारा करें। और दूसरा शान नज़ूल जो लिखा है वो ये है कि कुछ लोग माह रमजान से पहले एक दिन रोजा रखना शुरू कर देते थे, तो उन्हें इस बात से मना किया गया। ये दो शान नज़ूल सूरत हुजरात की तफसीर में लिखे गए हैं। और यहाँ पर जो काबिल गौर बातें मुफ्ती साहब ने लिखी हैं वो भी मैं अर्ज कर देता हूँ। अब मुफ्ती साहब लिखते हैं कि देखें यार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कितनी बुलंद है कि वो कायनात का रब होकर खुद उनकी शान बयान कर रहा है। और लफ्ज ये है कि ए ईमान वालों अल्लाह और इसके रसूल से आगे कदम ना बढ़ाओ। अब कदम बंदा दो सूरतों में बढ़ा सकता है, तवज्जो मेरी तरफ रखें जी, या जमाने में या मकान में। अब अल्लाह पाक जमाने से भी पाक है और मकान से भी पाक है। तो यहां पर आयत में यह फरमाया गया, ए ईमान वालों अल्लाह और इसके रसूल से आगे कदम ना बढ़ाओ।
अल्लाह से आगे तो कोई बंदा कदम बढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह पाक ना जमाने में है ना मकान में है। तो उलमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेअदबी है। और यहाँ पर जो दूसरी बात काबिल गौर लिखी है वो ये है कि उलमा जो है ना, उलमा ये अंबिया के वारिस हैं। उलमा के आगे ऊंची आवाज बोलने से भी मना किया गया है, चूंकि ये अंबिया के वारिस हैं, जो मैंने पहले बात की थी। और ये भी बात सुन लें कि ये ऊंची आवाज सिर्फ वो उन आदमियों पर ऊंची नहीं करनी, वो कौन से हैं? एक वो जो हक पर हैं, उलमाए हक अहले सुन्नत, और दूसरा वो बाअमल भी हो, कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा ना हो, यतीमुल इल्म यजीजुल फिकर ऐसा बंदा ना हो, अकीदे का भी पक्का हो और बाअमल भी हो। या फिर हम यूं कह लें कि इमाम आजम हो, इमाम शाफी हो, इमाम मालिक हो, इमाम हम्बली हो, बरेली का बाबा इमाम अहमद रजा खान हो, फिर मेर अली शाह साहब हो, या फिर दौरे हाजिर की अजीम शख्सियत जिसने पूरी दुनिया में हर मदरसे में हर जनाब मुल्क में अपने मदरसा और मस्जिद बना दी, उस बाबे का नाम पीर अलियास है। या फिर मैं यूं कहूं कि वो बाबा जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत डाल दी और पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपनी गर्दन हुजूर पाक के नाम पर कटाने की फिक्र दे दी, उस बाबे का नाम बाबा खादिम हुसैन, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। यार बाबे पर इतने जुल्म हुए हैं। मैं अपने टाइम को क्लोज करना चाह रहा हूं। आप लोग समझते हैं ये लब्बई कैसे आ गई? ऐसे नहीं आई, इसके पीछे बड़ी कुर्बानियां हैं। बाबा जी को जेल में डाला गया। मैंने इकबाल से पूछा, इकबाल बंदा मजदूर भी हो, ये मैं माफी भी मांगता हूँ बाबा जी से, जो मैं उनको कहता हूँ ना मजदूर थे, ये सिर्फ आप लोगों बजाय वो मजदूर नहीं थे, हालांकि वो ऐसे लोगों को चला गए हैं जो बंदे टांगों वाले भी नहीं चल सकते, और पूरी दुनिया को चला गए हैं, पूरी उम्मत को चला गए हैं। ये मैं उनसे माफी भी मांगता हूँ कि मैं आपके लिए ये जुमले इस्तेमाल करता हूँ, ये उनकी शान में जुमले इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं जो दर्द है वो बताना चाह रहा हूँ कि पीछे हमने कुरान पाक में पढ़ा, चूंकि उलमा अंबिया के वारिस हैं और यहाँ पर उनको जेल में रखा गया। मैंने इकबाल से पूछा, इकबाल ये क्या माजरा है? ऐसा अकल नहीं मानती कोई बंदा मजदूर हो और जानो फिक्र की माल किए गैरत किए बगैर और अपनी सेहत और जनाब अपना नाम, ये कैसे हो सकता है कि वो बंदा इस तरह बैठा रहे? इकबाल कहना मौलवी तू मुंह छोटा है, इकबाल कहना मौलवी तू किए बहुत छोटे हैं। ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। मैं कह इकबाल एक ही हो गया, पूरा आलम कुफर पाकिस्तान दी फौज दुनिया दे विच मन्नी जांदी है, तो पाकिस्तान को नसर मिसाइल भी है, वारी भी है, अब्दाली भी है। मैं कह इकबाल पाकिस्तान दी फौज मन्नी तन्नी, पाकिस्तान को वारी है, अब्दाली है, लेकिन लोग कहते हैं पाकिस्तान दी फौज नहीं फिकर, सानू इन्हां दे मिसाइलां तो डर नहीं जितना शेख बाबे दी आवाज सुनाई। मैं इकबाल को गल पूछी, मैं कह इकबाल है को लोग मिसाइलां को ना डरन, तोपा को ना डरन, वो इतनी फौज है उन्ना को ना डरन, वो एक बंदे दी आवाज तो डर जान। इकबाल कहता ये गाजी, ये तेरे पूरा सरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। इकबाल कहना तू तो चंद बंदे दी गल करना मौलवी, अकल टिकाने हैदरी बाबे दा मकाम की है। ये गाजी, ये तेरे पूरा सरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। ओ इकबाल आंदो बंदा की ये दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से रहा। इकबाल तू बंदे दी गल करना, बाबा ते पहाड़ है, पहाड़ राई बन कोट जाए। इकबाल दे जुमले मेरे अप्पू कोई नहीं, ए इकबाल है तो मैं क्या इतना जुल्म है, ए वजह की है बाबे दा इश्क कमजोर नहीं होया इकबाल।
मैं कह थे जनाब बेला हाथ कड़ी लग जाता था। नहीं जी हमारा ताल्लुक ही नहीं है, हम तो जनाब सुननी भी नहीं है, यहाँ तक भी हमने सुना है। लेकिन बाबा फिर भी जुर्रत और मुजाहिरी और अपने साहब ज़्यादा भी ले गया। क्या वजह है? इश्क कमजोर नहीं होया। इकबाल आदा मोमिनस इश्कस मोमिनस इश्क ना मुमकिन है मा मुमकिनस अकल सफा कस्तु सफाक तर पाक तर चालाक तर बेबा। और तो मैं सच्ची गल दस रहे हैं। ट्रंप ने एक तकरीर बाबे ने सुनी, तर्जमा करा एक तकरीर ट्रंप ने ओ कन्ना नु हाथ लाण पे आ गया। ओ आदा महमूद गजनवी फिर आया बाबे दे नाल आंदा। उन्हें तकरीर सुनी ना तो बाबे दे नाल आया, कहने मुसलमान दे पुराने हीरो फिर जाग पे। ओ आदा महमूद गजनवी फिर आया, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी फिर आया, इल्तमश फिर आया, अलाउद्दीन खिलजी फिर आया, औरंगजेब आलमगीर फिर आया, शेर शाह सूरी फिर आया, यूसुफ बिन ताशफिन फिर आया, मूसा बिन नुसैर फिर आया, तारिक बिन जियाद फिर आया, कुतुबुद्दीन ऐबक फिर आया, कुतुबुद्दीन ऐबक फिर आया, मोहम्मद बिन कासिम फिर आया, यूसुफ बिन ताशफिन फिर आया, और खालिद बिन वलीद गुलाम फिर आया। ये बाबे की शान है, ये अजमत है। और आज भी वो जो काम कर रहे हैं बेशक वो सोच में नहीं आ सकता। मेरा टाइम कलीला, वरना इश्क तो कहता है कि आज बाबे की शान में इकबाल पढ़ा जाए। और जो मैंने आयत पढ़ी है वो भी इन्हीं दो बंदों के मुतल्लिक है। यानी कि पहले उनमें कहा गया कि अंबिया का अदब इंसानों पर लाजिम है। अगर ऊंची आवाज करेंगे तो हीन की जनाब अला नियत होगी तो कुफर हो जाएगा। और ये भी आपको मैं बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बात करूंगा जिम्मेदार हूंगा। मैं कसम से इल्म नहीं है, ना मैं कोई हाफिज हूं, ना ही मैंने दर्स निज़ामी मुकम्मल किया है, अभी पहला दूसरा साल ही है मेरा, लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन इश्क तो है ना यार, इश्क तो है ना। और बाबे से इश्क इस वजह से है कि जब बाबा जाएगा ना हशर के दिन, ये कहता कि बाबा कहता था ना बाबा जी कि हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, और हम सोए हशर चलेंगे शायर अबरार के साथ और काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ए मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी, गर मुलाकात हो गई शाहिर दरबार के साथ। बाबा जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जन्नत में जाएंगे और इंशाअल्लाह हम लब्बैक 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 कहते बाबे के पीछे जन्नत में जाएंगे। और ये उलमा अहले सुन्नत ही हैं जो हुजूर से इश्क करते हैं। बरेली का बाबा जब मदीने में गया तो कहता है रजा यहां पांव से नहीं चलना, यहां सर से चलो। और जब पीर मेर अली शाह साहब गए तो आप फरमाते हैं अत्तैफुसरा मिन तलहती व शदरबला मिन वफरती फसकरतो ना मिन नजरती, नैना दियां फौजां जज चढ़ियां दो बरू कोस मिसाल दे संजद नो के मियां ते तीर छुटन लब सुरखा खां के लाल यमन चिटे दंद मोती दियां हिन लड़ियां। ए सूरत नू मैं जाना खां जानान के जाने जहाना खां, सच आखा ते रब दी मैं शाना खां जे शान तुशाना जे शान तुशाना सब बनिया। ए सूरत है बेसूरत थी बेसूरत जाहिर सूरत थी, बेअंग दिसे मूरत थी विच वहदत फुटियां जद गड़ियां। लाओ मुक्त मुहद्दत बुर्द यमन मन भावड़ी झलक दिखाओ सजन, ओ मिठियां गाल या लाओ मिठन जो हमरा वादी सन करियां। इन सिकदियां ते कुरलांदियां ते लखवारी सदके जांदियां ते इन बरदियां मुक्त विकांदियां ते शलवत वियावण ओ घड़ियां। लिखिया पढ़िया सब भुला रही एक नाम सजन दा गा रही, रग रग ते लूलू सावा नाल दिल लगया बेपरवाह नाल। जिथे दम मरण दी नहीं मजाल सल्ला ले जुल जलाल, किती भज के वांग
कबाब होए पितिबा शराब खराब होए सरशारते बेताब होए नकूनिया मस्त निगाह नाल किति विच गमा गलतान होए अंदर याद सजन मस्तान होए हैरान बहु परेशान होए न पेचियां जुल्फां सियाह नाल वह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा क्या ही शौक शफाफजा तुम्हारी वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह खैमाए कुदरत का उसने दस्तकारी वाह वाह क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की संवारी वाह वाह। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि इकबाल फरमाते हैं माशाअल्लाह इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, बता किससे मोहब्बत का सिला मांगेगा। इकबाल कहते हैं एक मरा पड़ा एक मारने वाला है, मरने वाले की जनाब तू जनाब कब्र पे जाके कहता है आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके साथ जुल्म हुआ है, और जिसने मारा है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं जनाब आपने बहुत अच्छा किया, ये था भी इसी काबिल कि इसे मार दिया जाता। तो इकबाल कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। सजदा खाले को भी इबलीस से यराना भी, अशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। मुसलमान बनो सुन्नी बनो और गैरतमंद सुन्नी बनो। गैरतमंद सुन्नी अपना वोट नोट किसी ऐरे गैरे को नहीं देगा, वो जब भी देगा इंशाअल्लाह बाबे जी के मिशन को तख्त पर लाने के लिए। यही पैगाम है हम जो लेकर दुनिया में निकले हैं। आखिरी बात है आज जो कह रहे जी नहीं पता चलता अख बंद होने दी देर है, और जिवें बाबा जी आते ना कदर यूसुफ दा मालूम होया भाइयां मिस्र गया नु ते कदर नबी दा मालूम होसी, कदर यूसुफ दा मालूम होया भाइयां मिस्र गया नु ते कदर नबी दा मालूम होसी कब्रां विच पिया नु, पर उसका फायदा कोई नहीं है। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मान इनसे, फिर ना मांगेंगे क़यामत में। अगर मान गया और इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान।